नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है। आज का हमारा थॉट है, आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। इसी थॉट के साथ चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, गोनाड्स मीन्स। जो गोनाड्स होते हैं इट मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए सिलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन बी सीबेसियस ग्लैंड, ऑप्शन सी स्वीट ग्लैंड, ऑप्शन डी टेस्टिस एंड ओवरी। देखिए, जो गोनाड्स होते हैं यह वह ऑर्गन होते हैं जो गेमेट प्रोड्यूस करते हैं। जो गेमेट प्रोड्यूस करते हैं वह टेस्टिस और ओवरी होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टेस्टिस जो होती हैं यह मेल गोनाड्स होते हैं और जो ओवरी होती हैं यह फीमेल गोनाड्स होती हैं। और जो सिलेवरी ग्लैंड होती हैं यह सिलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, सिलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। सीबेसियस ग्लैंड जो होती हैं यह सीबम का सीक्रेशन करती हैं। और जो स्वीट ग्लैंड होती हैं यह स्वीट का सीक्रेशन करती हैं। और जो टेस्टिज और ओवरी होती हैं इन्हें गोनाड्स कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल सेक्स हार्मोन इज। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वह क्या है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी कार्टिसोल, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। देखिए, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन यह फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन यह फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। और जो कार्टिसोल होता है यह एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकोइड कहते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड कहते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह मेल सेक्स हार्मोन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोसील इज द स्वेलिंग ऑफ। जो हाइड्रोसील होती है वह किसकी स्वेलिंग को कहते हैं? ऑप्शन ए लिम्फ नोड्स, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी स्क्रोटम, ऑप्शन डी स्प्लीन। देखिए, जो स्प्लीन होती है यह लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी होती है। और जो लिवर होता है यह लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है। और जो लिम्फ नोड होते हैं यह इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी में मदद करते हैं। और जो हाइड्रोसील होती है यह स्क्रोटम की स्वेलिंग को कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाइड्रोसील में क्या होता है, जो सेक लाइक कैविटी होती है स्क्रोटम की, उसमें फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसको हाइड्रोसील कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट इज फाउंड इन। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वह किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए ओनली इन मेल, ऑप्शन बी ओनली इन फीमेल, ऑप्शन सी इन बोथ मेल एंड फीमेल, ऑप्शन डी नाइदर इन मेल नॉर इन फीमेल। देखिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यह फ्लूइड सीक्रेट करती है। और जो फ्लूइड होता है वह सीमन में मिक्स होता है जाकर। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यह मेल में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में नहीं पाई जाती है। मेल और फीमेल गलत हो जाएगा क्योंकि ये फीमेल में नहीं पाई जाती है, इसलिए नाइदर मेल और नाइदर फीमेल। ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये मेल में पाई जाती है और फीमेल में नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोस्टेट इज फाउंड इन ओनली इन मेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द स्पर्म इन्वॉल्व इन द पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन इज। स्पर्म का कौन सा पार्ट होता है जो एग के पेनिट्रेशन में, जो एग मेम्ब्रेन होती है उसके पेनिट्रेशन में इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए टेल, ऑप्शन बी एक्रोसोम, ऑप्शन सी एलोसोम, ऑप्शन डी ऑटोसोम। देखिए, जो ऑटोसोम होते हैं यह 22 पेयर, जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं इनको ऑटोसोम कहते हैं। एलोसोम जो होता है यह सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं।
जो 23 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वह आल्सो एलोसोम भी कहलाते हैं। और जो टेल पोर्शन होता है स्पर्म का, यह प्रोपल्सन में हेल्प करता है, यानी आगे मूव होने में स्पर्म की हेल्प करता है। और जो एक्रोसोम पार्ट होता है यह हेड में होता है, जो स्पर्म का हेड होता है वह एक्रोसोम कंटेन करता है। और जो एक्रोसोम होता है यह हाइलोरोनाइडेज नामक एंजाइम कंटेन करता है, जो एग की मेम्ब्रेन होती है उसको पेनिट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो स्पर्म होता है यह एक्रोसोम में हाइलोरोनाइडेज नामक एंजाइम कंटेन करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक्रोस जो हाइलोरोनाइडेज एंजाइम होता है इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए ये चीज याद रखने की जरूरत है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिलीज्ड बाय द स्पर्म विच हेल्प्स पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम इज कॉल्ड। एंजाइम स्पर्म के द्वारा रिलीज होने वाला कौन सा एंजाइम है जो ओवम के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रेप्सिन, ऑप्शन डी हाइलोरोनाइडेज। देखिए जो अमाइलेज होता है यह कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। और जो लाइपेज होता है फैट को डाइजेस्ट करता है, ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और जो ट्रेप्सिन होता है यह प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जो हाइलोरोनाइडेज होता है यह ओवम के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो हाइलोरोनाइडेज नामक एंजाइम होता है यह स्पर्म के हेड में होता है, जो एक्रोसोम में कंटेन होता है, एक्रोसोम में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नीचे दिए गए में से कौन सा है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी एपिडिडमिस, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यह फ्लूइड सीक्रेट करती है जो सीमन में मिक्स होता है जाकर। टेस्टिस जो होती हैं इनका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन करना। एपिडिडमिस का काम होता है स्पर्म को स्टोर करना। और जो ओवरी होती हैं यह फीमेल गोनाड्स होती हैं, यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, तो ऑप्शन सी जो ओवरी है यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल लोब ऑफ प्रोस्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन। जो प्रोस्टेट का मिडिल लोब होता है वह निम्न में से किसके बीच में सिचुएटेड होता है? ऑप्शन ए रेक्टम एंड सेमिनल वेसाइकल, ऑप्शन बी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन सी प्यूबिस एंड इजैकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन डी रेक्टम एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। देखिए जो प्रोस्टेट होता है इसमें 4 लोब पाए जाते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मिडिल, 4 लोब पाए जाते हैं। और जो मिडिल लोब होता है वह प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेस्टिस। नीचे दिए गए में से कौन सा ऑप्शन है जो टेस्टिस के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन बी द टेस्टिस आर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, ऑप्शन सी द टेस्टिस हैव एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड लाइब्रेशन ऑफ द ओवा, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए जो नीचे दिए गए ऑप्शन में टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ ये काम टेस्टिस का है, और टेस्टिस आर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन ये भी राइट है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक
ऑप्शन डी ये भी टेस्टिस का काम है, लेकिन जो ऑप्शन सी है यह टेस्टिस का काम नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है नीचे दिए गए में से कौन सा है जो टेस्टिस के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है लोकेशन एंड सीक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स। जो लीडिंग सेल्स होती हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है और उनसे क्या सीक्रेट होता है। ऑप्शन ए टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी ओवरी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी पेनक्रियाज ग्लूकागोन, ऑप्शन डी लीवर कोलेस्ट्रॉल। देखिए जो लीडिंग सेल्स होती हैं यह टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके बीच में लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करती हैं और यह कहाँ टेस्टिस में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओवरी फीमेल में होती हैं और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन करती हैं, पेनक्रियाज ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती हैं और जो ग्लूकागोन होता है वह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और लिवर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है। और जो लोकेशन एंड सीक्रेशन पूछा गया है लीडिंग सेल्स का, यह टेस्टिस में पाई जाती हैं और टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड। जो टेस्टिस होती हैं इनकी आउटर कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टुनका वेजाइनलिस, ऑप्शन बी टुनका अल्बुजिनिया, ऑप्शन सी टुनका वास्कुलोसा, ऑप्शन डी टुनका सिरोसा। देखिए जो आउटर कवरिंग होती है टेस्टिस की उसको टुनका वेजाइनलिस कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो टुनका एल्बुजिनिया होती है यह मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। और जो टुनका वास्कुलोसा होती है यह इनर लेयर होती है। और टुनका सिरोसा यह टेस्टिस की लेयर नहीं होती है। तो क्वेश्चन में जो आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस पूछा गया है टुनका वेजाइनलिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिज इज। जो टेस्टिज होती हैं उनकी इनर मोस्ट कौन सी कवरिंग होती है, इनर मोस्ट लेयर। ऑप्शन ए टुनका वेजाइनलिस, ऑप्शन बी टुनका एल्बुजिनिया, ऑप्शन सी टुनका वास्कुलोसा, ऑप्शन डी टुनका सिरोसा। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा बताया गया है कि जो टुनका वेजाइनलिस होती है यह आउटर होती है और टुनका एल्बुजिनिया मिडिल होती है, मिडिल होती है। और टुनका वास्कुलोसा जो होती है वह इनर होती है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज टुनका वास्कुलोसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेटिंग ओवम इज। ओवम को पेनिट्रेट करने से पहले स्पर्म की प्रिपरेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कैपेसिटेशन, ऑप्शन बी स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन सी कोएशन और कोइटस, ऑप्शन डी इंसेमिनेशन। देखिए जो कोएशन और कोइटस होता है यह सेक्सुअल इंटरकोर्स को कहते हैं। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको कोएशन और कोइटस कहते हैं। जब कोएशन और कोइटस के समय जो मेल पेनिस से सीमेन डिस्चार्ज होता है वजाइना में उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, यह स्पर्मेटिड से मैच्योर फंक्शनल जो स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। कैपेसिटेशन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें जो स्पर्म होता है वह स्पर्मेटिक एंजाइम रिलीज करता है जो ओवम को पेनिट्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो ओवम को पेनिट्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटिक एंजाइम, वह प्रिपरेशन होती है स्पर्म की, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ टेस्टिस इज नोन एज। जो टेस्टिस का मलिग्नेंट ट्यूमर होता है वह और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विलिम्स ट्यूमर, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी
मेलेनोमा, ऑप्शन डी सेमिनोमा। देखिए जो विलियम्स ट्यूमर होता है यह बच्चों में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। और जो लिम्फोमा होता है यह लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है। और जो मेलेनोमा होता है यह स्किन का कैंसर होता है। जो स्किन का कैंसर होता है उसको मेलेनोमा कहते हैं। और जो टेस्टिस का कैंसर होता है उसको सेमिनोमा कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है टेस्टिस का वह सेमिनोमा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाई। जो स्पर्म होते हैं वह निम्न में से किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए पेनिस, ऑप्शन बी एपिडिडमिस, ऑप्शन सी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ऑप्शन डी प्रोस्टेट। देखिए जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यह फ्लूइड सीक्रेट करती है जो सीमेन का हिस्सा बनती है जाकर। और जो पेनिस होती है यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्पर्म को वजाना में इंसर्ट भेजती है। और जो एपिडर्मिस होती है यह स्पर्म को स्टोर करती है और स्पर्म को प्रोड्यूस जो करता है वह सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाई सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म आर स्टोर्ड इन। जो स्पर्म होते हैं वह किस में स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए पेनिस, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी एपिडिडमिस, ऑप्शन डी स्पर्मेटिक कार्ड। देखिए जो पेनिस होता है इसका काम होता है यह मेल सेक्स ऑर्गन होता है और यूरिनेशन ऑर्गन होता है। टेस्टिस जो का काम होता है, जो टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं वह स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं। और जो स्पर्म को स्टोर करने का काम होता है वह एपिडिडमिस का होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो स्पर्म को स्टोर करती हैं एपिडिडमिस इज़ द राइट आंसर। और जो स्पर्मेटिक कार्ड होता है यह एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल और वास्ट डिफरेंसेस पाई जाती है। और जो स्पर्म स्टोर करती है एपिडिडमिस। राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।